स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टडी ए मेटलर्जिकल माइक्रोस्कोप, जिसके अंदर हम स्पेसिमेन को रख के उनकी मेटलर्जी को चेक करते हैं कि कितनी उसमें ग्रेन्स, कैसे उसकी ग्रेन बाउंड्री डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो ये आपके सामने पड़ा हुआ है मेटलर्जिकल। मैं इसके कुछ पार्ट्स बताता हूँ, लेटर ऑन हम इसकी वर्किंग अलग जब स्पेसिमेन के साथ देखेंगे तो देख सकते हैं। सो अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे देखिए 10x दिख रहा है, ये एक लेंस है जो जिसको हम लेंस फिट है आई पीस में, बिकॉज दिस इज़ नियर टू आई, इसलिए इसको आई पीस कहा जाता है। उसके बाद ये असेंबली जो है, ये जो है दिस इज़ नोन एज टरेट। यहाँ पे देखिए इसके 3 या 4 हैं। यहाँ पे आके इधर से देखिए तो यहाँ पे देखिए इसकी मैग्नीफिकेशन बताई हुई है 100:1। तो यहाँ पे 100:1 जो मैग्नीफिकेशन है, ये इसको स्पिन कर सकते हैं हम, अलग अलग निकाल के स्पिन करके जो भी सामने चाहें वो हम ले सकते हैं। तो इसकी मैग्नीफिकेशन उसके ऊपर ही लिखी हुई है कि कितनी कितनी मैग्नीफिकेशन, 40, 10 लाइक दैट। ओके, नाउ दिस इज द इल्यूमिनेशन यूनिट, जिसके अंदर बल्ब लगा हुआ है। अब इसकी जो है यहाँ से इसकी इल्यूमिनेशन हम तेज या कम कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं इसको तेज कर रहा हूँ, ये कम कर रहा हूँ। तो जितनी इल्यूमिनेशन आप तेज करना चाहते हैं उसकी ब्राइटनेस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अंदर देखिए कि मैं आई पीस को अगर खोलता हूँ तो यहाँ पे एक डिफ्लेक्टर लगा हुआ है बीच में, ग्लास प्लेट लगी हुई है, 45 डिग्री पे होती है, जो इसकी लाइट को डिफ्लेक्ट करके स्पेसिमेन पे डालता है। 45 के एंगल पे, 45 के एंगल पे है, ग्लास लगा हुआ है, देखिए दिख रहा है। यस, लाइट इससे टकरा के स्पेसिमेन पे जाएगी 90 डिग्री पे। इल्यूमिनेशन यूनिट से ये इससे टकरा के वहाँ पे स्पेसिमेन के ऊपर गिरती है। वो देखिए स्पेसिमेन के ऊपर वो तो मैं इसको वापस लगाता हूँ। ये मैंने बताया था, ये वाला आपका आई पीस है, और नीचे वाला जो है, जो ये टरेट के ऊपर लगे हुए हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट पीस कहते हैं। ये हमारा टेबल है जिसके ऊपर स्पेसिमेन रखते हैं। अब टेबल की एडजस्टमेंट क्या है, यहाँ पे अगर देखिए तो एक बड़ा जो है नॉब लगा हुआ है, दिस इज़ फॉर कोर्स एडजस्टमेंट। ये जो है ये कोर्स एडजस्टमेंट के लिए, ऊपर या नीचे करने के लिए। ये दोनों साइड में होता है, उधर से कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, चाहे ये वाला है, और राइट से भी कर सकते हैं, दोनों साइड से कर सकते हैं। और इसी तरह से ये इसकी फाइन एडजस्टमेंट भी है। ये फाइनर एक नॉब है, ये फाइनर नॉब है। जब आप कोर्स से नज़दीक पहुंच जाते हैं उसके बाद आपको थोड़ी फाइन एडजस्टमेंट चाहिए, तो ये फाइन एडजस्टमेंट के लिए एक छोटी वाली नॉब होती है। तो एडजस्टमेंट यहाँ से ओके, टेबल की एडजस्टमेंट जो है वो ये राइट या लेफ्ट इस तरह से एक्स एक्सिस में की जा सकती है। ओके, अब आप देखिए यहाँ पे ना जो लेंस 10x का है, तो जो ऑब्जेक्ट के पास आएगा वो भी 10x का है। तो टोटल मैग्नीफिकेशन यहाँ पे हम 10 × 10 100 मिल जाएगा। ओके, अब इसका इंटरफेस करेंगे हम। अगर हमें स्पेसिमेन को देखना है, पहले स्पेसिमेन को रखते हैं और उसकी एडजस्टमेंट करते हैं मैनुअली कोरस से। मैंने एडजस्टमेंट कर लिया। अब शायद इसे मोबाइल में ना दिखे, इसको लैपटॉप पे इंटरफेस करते हैं अभी। ये इंटरफेस के लिए यहाँ पे USB कैमरा इसका लगा दिया गया है। ये USB कैमरा सीधा लैपटॉप के साथ किसी सॉफ्टवेयर में, एप्लीकेशन में लगा हुआ है। तो ये USB के साथ लगा हुआ है। यहाँ पे आपके USB 2 इस तरह से आ जाएगा इसमें, ठीक है। ये कैमरे की वो लोकेशन आ जाएगी। तो अब देखिए, अगर हम इसको देखें, मैं इसकी कोर्स और फाइन एडजस्टमेंट करता हूँ, तो उधर से आप देखिए कि स्क्रीन के ऊपर कैसे वो स्क्रीन भी चेंज होगी। देखिए स्क्रीन की चेंज हो रही है। तो मैं इसके अलावा कोई और भी स्पेसिमेन रख सकता हूँ। इसमें आप जो देख सकते हो 2 डिस्क लगी हुई हैं, रोटेट होती हैं। यहाँ पे पुली अरेंजमेंट से कनेक्टेड है इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। एक पे हमने एमरी पेपर लगा रखा है फाइन ग्रेड का, और एक पे हमने लगा रखा है पॉलिशिंग क्लॉथ, बफिंग टाइप करने के लिए। पॉलिशिंग क्लॉथ के ऊपर हम यूज़ करते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड। अलग अलग ग्रेड के हमारे पास पॉलिशिंग एल्युमिना के पाउडर आते हैं। थोड़ा सा पाउडर इसके ऊपर डाल के फिर हम पॉलिशिंग करते हैं। अच्छा, पहले मैं इसकी वर्किंग बताता हूँ। पॉलिशिंग मशीन की दोनों डिस्क हैं, दोनों कनेक्टेड हैं इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पुली अरेंजमेंट से। तो वो अगर देखना चाहें तो बाद में भी देख सकते हैं। हम इसको ये दोनों को हम रोटेट कर सकते हैं जैसी हमारी रिक्वायरमेंट हो। साथ में हम पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, पानी भी चलता रहेगा, और इसको रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसको करना क्या है, इस मशीन में करना क्या होता है, जब हमारे पास स्पेसिमेन हम तैयार करके लेके आते हैं, उसके तैयार करने के बाद हमारे स्पेसिमेन कुछ रफ होते हैं, कोई स्क्रैचेज होते हैं कुछ ज़्यादा, ठीक है। देखो आप इसके ऊपर पुराना स्पेसिमेन है, इस पर रस्ट लगा हुआ। अगर इनको फिनिश करना है मिरर लाइक हमें ये फिनिश, ये पुरानी टाइप का है। इसको तो पहले एमरी पेपर पे मैनुअली ग्राइंड करना है, लेकिन जब उस पर मैनुअली ग्राइंड कर लेंगे हम उसके ऊपर, तो कुछ हमें ऐसा मिलेगा रफ़। तो रफ़ को आप डायरेक्टली तो माइक्रोस्कोप के नीचे देख नहीं सकते, उसके लिए प्रिपरेशन जरूरी है। तो वो होती है पॉलिशिंग मशीन के ऊपर।
अब हम पानी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पॉलिशिंग के लिए। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे थोड़ी देर के बाद इसके ऊपर रस्ट की एक लेयर आ जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए हम इसके ऊपर इचिंग करते हैं, अच्छा। केमिकल डालते हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग केमिकल्स होते हैं। देखिए आप इस पर मिरर लाइक पॉलिश आ रही है। अगर हम थोड़ा ज़्यादा करेंगे तो थोड़ा देर लगती है, इसमें टाइम लगता है। उसके प्रिपेयर करने के बाद जब मिरर लाइक पॉलिशिंग आ जाएगी इसके ऊपर, इसको लेके हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख लेते हैं। अच्छा। जो भी इसका स्ट्रक्चर है हमें देख लेते हैं उसमें। इचेंट में हम देखो अलग अलग इचेंट यूज़ करते हैं। ये हमारा एसीटोन फ्री मेथनॉल है, नाइट्रिक एसिड है, HCl भी हमारे पास, H2SO4 भी है। अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग इचेंट्स हैं। उसकी एक ड्रॉप इसके ऊपर डाल देते हैं। उसके बाद